मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 1 है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया, जो मैट्रिक्स गिवन था उस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया। उसके बाद हमें चाहिए क्या, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो यहाँ पर फिर से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 4w, w की वैल्यू 4 है, लेकिन हमें w की ज़रूरत है नहीं, w का नहीं काम है, तो हम लोग इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ x, y और z के इक्वेशन लिखना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अगला इक्वेशन हमारा आएगा z प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको हमने यही सॉल्व कर लिया, इसको कोई इक्वेशन नहीं माना। जब हमने z को सॉल्व कर लिया -6 उधर गया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ पर हमारा अगला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें z की वैल्यू तो निकल गई, x और y की निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे और ये जो इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8/x। तो यहाँ पर y की जगह 8/x लिखा और फ्रॉम 1, और इसको सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक बना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू तो 2 आएगी और एक वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 और 4, ओके। अब हमारे पास z की वैल्यू है और हमारे पास x की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो x, y, z तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से y इक्वल टू 8/x है और x की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ है, एक बार 2 है, एक बार 4 है। तो पहले हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 8/4 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, या तो 4 आएगी या 2 आएगी। तो y इज इक्वल टू 4 और 2, ठीक है। अब ध्यान देना है कि जब x 2 होगा तब y 4 होगा, है ना, क्योंकि x प्लस वाई 6 है, तो 2 प्लस 4 6। और जब x हमारे पास 4 होगा तब हमारे पास y की वैल्यू 2 आएगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमें x, y और z तीनों की वैल्यूज पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए और हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू 4 लिया, z की वैल्यू -6 थी, तो हमारा आंसर 0 आ गया इक्वेशन नंबर 1 से, तो फ्रॉम 1। और मतलब अब x की वैल्यू हम लोग 4 भी ले सकते थे, तो x की वैल्यू 4 लिया, y की वैल्यू 2 लिया, क्योंकि दो वैल्यूज थी दोनों की, और z की वैल्यू एक ही थी -6, तभी हमारा आंसर 0 आएगा फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अगली वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और अपने टॉपिक 1 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।